हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो हम लोगों ने लड़की के जो पर्सनल प्रॉब्लम बता रखी है, गर्ल्स की या महिलाओं की, पीरियड्स जो आते हैं, उसको इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है। सबको ये एक गंदी चीज़ लगती है या गंदी बात लगती है, जो कि इट्स नॉर्मल, हर लेडीज़ को होता है। इसके बगैर तो आप किसी भी लड़की से शादी भी नहीं करोगे। आपकी ऐसी मेंटलिटी है, आप इतनी छोटी सोच के, हमारा समाज है जो। तो एक लड़की की शादी हुई और वो हनीमून पे गई अपने हस्बैंड के साथ। ऑफ कोर्स हस्बैंड के साथ ही जाएगी। उसको उस टाइम पे पीरियड्स आ गए। उस रीजन से उसके हस्बैंड ने उसको इतना पीटा, उसका गला तक दबाया, उसको मारा है कि मेरा जो हनीमून फेज था ये तुमने इसको पोस्टपोन, इसको ख़राब कर दिया तुमने। तो एक तो लड़कों को ना शादी तो तुम कर देते हो पकड़ के इधर उधर से, बट उनको बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कब सिखाओगे आप लोग? उनको कब बताओगे कि दिस इज़ नेचुरल, कि किसी के बस में नहीं होता। हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं उस टाइम पे भी। ये कभी कभी अपने टाइम से मतलब एक टाइम पे आते हैं हमारी, जैसे कि हमारा जो मासिक चक्र होता है वो टाइम पीरियड होता है। कभी कभी हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से या तो बहुत लेट आते हैं या बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें ना शर्म करने की बात है, ना इसको मतलब बीमारी मानने की बात है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे बहुत खुशी का माहौल होता है, उस टाइम पर आप देखना कि आपको 15 दिन में 10 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ नॉर्मली हो चुका है, तब मैं इस चीज़ को फील कर पाई हूँ ना। मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने जीवन में इसको देखा है, तब मैं ये बता पा रही हूँ। और कई बार क्या होता है, बहुत दुख में होता है ना इंसान, बहुत गम में होता है, उसकी वजह से भी ये गड़बड़ करते हैं या लेट हो जाते हैं या जो भी है। इस चक्कर में उसने अपनी वाइफ को पीटा है, बताओ। तो वो शादी थोड़ी की है हनीमून के लिए, वो अपने मोमेंट कैप्चर करने या उसके साथ बातें करने, ये सब करने नहीं गया है। उसको सेक्सुलाइज कर रखा है शादी को। हनीमून है तो सेक्स ही करने गए होंगे, दूसरी चीज़ें नहीं होती। और ये अरेंज मैरिज में, एक तो बेचारे की अरेंज मैरिज हुई, ऊपर से फिर पत्नी को बताओ पीरियड्स आ गए हनीमून पर। समझ रहे हो तुम? जिस भूख को मिटाने के लिए वो हनीमून का एक वो बना रखा ना पैकेज तुम लोगों ने हनीमून पे जाने के लिए। ये पैकेज पता है किस लिए होता है? क्योंकि तुम्हें अपनी भूख मिटानी है। हौसी लोग हो तुम, हवस खत्म नहीं होती तुम लोगों की, है। उस चीज़ पर आकर अभी डिवोर्स चल रहा है उन लोगों का। क्या तुम, जब तुम्हें पता है कि ये हम सेक्स के लिए करते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि पशु करते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है ये। हाँ, ये जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, ये भी पास भी की है, पशु समान ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है। दो लोगों को एक साथ तुमने बांध के जो रखा है, शायद क्या पता उसका बॉयफ्रेंड होता तो उसको उस चीज़ को समझता, उसको पता। पहले बात तो बॉयफ्रेंड को ये पता होता कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको पीरियड किस टाइम पे आते हैं, कब हमें क्या करना है, कैसे करना है। और उस मान लो उसको नहीं भी पता होता, हो सकता है कि कुछ कुछ रिलेशनशिप ऐसे प्योर भी चला लेते हैं लोग, चलो मान लिया। लेकिन उसको ये पता होता है कि उसको पीरियड्स कब आते हैं और पीरियड्स में उसको कैसे डील करना है। उसके ऊपर चढ़ के नहीं बैठता ऐसे कि मारने के, कि मेरा तो पूरा हनीमून पीरियड ख़राब कर दिया तूने, ये कर दिया वो कर दिया। अबे हौसी लोगों, तुम हनीमून मनाने क्यों जाते हो? तुम इधर ही रहा करो, क्योंकि तुम्हें वही चीज़ें करनी है। यहाँ पर भी हनीमून होता है एक अपनी जो न्यू मैरिड लाइफ आप स्टार्ट करने जा रहे हो ना, उससे कुछ पल कैप्चर करने के लिए, है ना, कुछ उन यादों को संजोने के लिए। सेक्स तो तुम्हें इधर ही करना है पूरी लाइफ। इसके चक्कर में तुमने उस बेचारी की बैंड बजा दी। तुम्हें तो डिवोर्स नहीं, तुम्हारे ऊपर तो कानून बनना चाहिए। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कोई बात ही नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा इस पर। समाज तो बिल्कुल ही इस पर बात नहीं करेगा। उसका छी छी, ये कोई हमारे टाइप की बात, यही बातें इनके टाइप की नहीं है। हर जगह लड़कियों को एक मुर्गा बनाकर या बकरा बनाकर काटने में लगे हुए लोग। मेंटल, इनकी इनके इनके दिमाग को ठीक कराओ। इनको थोड़ी सी शिक्षा दो, एजुकेशन दो, ताकि इनको डील करनी आए दूसरे लोगों से, दूसरे टाइप के लोगों से। इनको ना स्कूल में इनको लड़कियों से बोलने नहीं देते हो, अलग बिठाते हो, ये करते हो। उनको क्या पता लड़कियों से कैसे डील करनी है? माँ को देखते हैं, माँ भी हर वक्त हर चीज़ में तुझे सारी बातें नहीं बताने की होती है बताने की। कल को आपका आपका बच्चा भी जब किसी के साथ होगा या आपकी बच्ची किसी के साथ होगी, तो पता होना चाहिए उसको कि कैसे हम डील करते हैं इन चीज़ों को। इस सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लग रहा है लड़कियों के लिए ये सोसाइटी कभी नहीं चेंज होगी।